हेलो बच्चों, आज हम अब क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का लेसन 3 द डेजर्ट पढ़ेंगे। द डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। ठीक है, देखिए, और इसका हम सारा एक्सप्लेनेशन बताएंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। और हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इसी चैनल नॉट याल्स मैम इंग्लिश पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, आप वहाँ से सब चेक कर सकते हैं विद वर्ड मीनिंग। देखिए, अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। कि जो डेज़र्ट जो होता है जनरली आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ बिना पानी नहीं होता और वेजिटेशन नहीं होती, वरना पेड़ पौधे नहीं होते, वनस्पति नहीं होती। अ ग्रीन पैच विथ फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ ए वास्ट डिजर्ट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेजर्ट में कि एक छोटा सा हरा पैच होता है जहाँ पर मतलब कुछ हरियाली भरा जगह होता है मिडिल ऑफ द डेजर्ट में, कि बहुत फैले हुए रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा हिस्सा होता है कि जहाँ खूब हरियाली होती है और फ्रेश वाटर होता है। वो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, ब्यूटीफुल साइट, मतलब कि बहुत सुंदर दृश्य होता है। ऐसी जगह भी होती है डेजर्ट में। और डेजर्ट में भी टू हॉट और टू कोल्ड। एक डेजर्ट जो है वो बहुत गर्म भी हो सकता है और बहुत ठंडा भी हो सकता है। जैसे थार का डेजर्ट बहुत गर्म है, और लद्दाख है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो डेजर्ट की कैटेगरी में आता है, वो बहुत ठंडी जगह होती है। ठीक है, आगे देखिए। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम लोग जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं जो जंगलों से घिरे हुए हैं या फिर पहाड़ों से घिरे हुए हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि उन लोगों के लिए कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू इमेजिन व्हाट अ डेज़र्ट इज़ रियली लाइक, कि वो इमेजिन भी कर पाएँ कि डेज़र्ट जो है, रेगिस्तान वास्तव में कैसा है। यानी कि जो लोग पहाड़ों से घिरी जगह पे रहते हैं, जंगलों से घिरी जगह पे रहते हैं, वो उनके लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है, कल्पना करना भी मुश्किल है कि डेजर्ट जो है कैसा होता है। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोथ। और पॉपुलर बिलीफ ये है, ज़्यादातर लोगों में ये मान्यता है, ये समझा जाता है ज़्यादातर लोगों द्वारा, कि जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड है। मतलब कि एंडलेस, जो कभी ख़त्म ही ना हो, और धूल ही धूल, जहाँ देखो धूल ही धूल, सैंड होता है बालू। ठीक है, तो हर तरफ बालू बालू, और जैसे लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होगी, एंडलेस ऐसा दिखाई देता है। एंड वेयर नो रेन फॉल्स, जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती। देयर नो वेजिटेशन ग्रो, और कोई भी पेड़ पौधे वनस्पति नहीं उगती। इट इज़ ड्राई, बहुत सूखा होता है। हॉट, गर्म होता है। वाटरलेस, बिना पानी के होता है। एंड विदाउट शेल्टर, और वहाँ पर अगर आप ऐसा सोचिए कि कहीं शेल्टर मिल जाए, हैं, तो वहाँ शेल्टर नहीं मिलता। शेल्टर जानते हैं बच्चों क्या होता है? जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मल एरिया में जो रहते हैं, जब तो हम लोग, कहीं बारिश हो रही है, बहुत धूप होता है, तो लोग थोड़ी छाँव में खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं होती, वो बस हर तरफ जैसे लगता है एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड है, हर तरफ बालू ही बालू फैली हुई है। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट। लेकिन ऐसा सोचना कि वहाँ पर बहुत गर्म होता है, ड्राई होता है, वाटरलेस होता है, और कोई भी शेल्टर नहीं होता, तो हमेशा ठीक नहीं होता, बिल्कुल पूरी तरह ठीक नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, और जिन लोगों ने इसके बारे में, रेगिस्तान के बारे में पढ़ा है, द डिज़र्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। डेजर्ट जो है, रेगिस्तान, एक सुंदर जगह भी हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। और ये बहुत सारे लोगों की तरह, वैरायटी ऑफ पीपल, बहुत तरह तरह के लोगों की, जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए ऐसी जगह हो सकती है, दे हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, जहाँ पर उन लोगों ने इतनी गर्मी और इतनी सूखा होने के बाद भी रहना सीख लिया है। ऐसे लोग वहाँ पर भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ट्रू, द ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates। जैसे कि और दूसरी जलवायु जो होती हैं, दूसरे जगह जहाँ की दूसरा मौसम होता है, तो वहाँ की तरह हमेशा घास हो, पौधे, प्लांट्स लगे हों, पेड़ लगे हों, ऐसा हमेशा नहीं होता। हर जगह की ज़मीन पे ऐसा नहीं होता। बट whenever it rains, which is rare, desert flower bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden। लेकिन जब कभी भी बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो कि बहुत कम होती है, डेजर्ट फ्लावर ब्लूम, जो रेगिस्तान के जो फूल हैं वो ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। और किसी जैसे ट्रॉपिकल गार्डन, ट्रॉपिकल होता है बच्चों कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना। ट्रॉपिकल गार्डन, ट्रॉपिकल जहाँ की जलवायु होती है, जहाँ बहुत बारिश होती है, वहाँ के गार्डन जैसे होते हैं, तो वैसे ही गार्डन वहाँ पर भी दिख सकते हैं।
कैन भी लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए कि द साइट कैन भी हो सकती है, ठीक है। हालांकि वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, लेकिन वहाँ पर भी हो सकते हैं। देखिए लास्ट पैरा of this page. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, बिग और स्मॉल। और हमेशा जो है ये नहीं है कि डेजर्ट जो है, रेगिस्तान एकदम फ्लैट अनचेंजिंग, हमेशा बालू हो, एंडलेस, जहाँ देखो बालू बालू हो, वेस्ट लैंड पड़ी हो, सब जगह बालू हो, ऐसे ही हो, ऐसा हमेशा नहीं होता। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल, और ये इसके पास माउंटेन्स भी हो सकते हैं, हिल्स भी हो सकते हैं, है ना, पहाड़ भी हो सकते हैं, पहाड़ियाँ भी, छोटी पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं। इट मे हैव एन ओसिस, और ओसिस होता है बच्चों कि रेगिस्तान के बीच में कहीं कहीं, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना, ग्रीन पैच होता है और बहुत सुंदर साइट होती है, वो ओएसिस कहलाता है ना, कि बहुत रेगिस्तान के बीचों बीच खूब सुंदर सी जगह जहाँ घास भी है और हरियाली भी है, पानी भी है, फ्रेश वाटर भी है, तो वो ओएसिस कहलाता है। हिंदी में इसको मरुद्यान कहते हैं। इट मे हैव एन ओसिस, बिग और स्मॉल, और छोटी या बड़ी ओएसिस, मरुद्यान भी हो सकता है वहाँ। एन ओसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ अ डेजर्ट। देखिए आगे लिखा भी है, एन ओसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड, और ओसिस होता है लाइक ए ग्रीन आइलैंड, जैसे हरा भरा एक छोटा सा द्वीप हो, मिडिल ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के बीचों बीच में, वेयर अ स्प्रिंग और ए वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर। स्प्रिंग माने झरना होता है, और वेल होते कुआं, कि जहाँ पर एक झरने या कुएं से gives plants and trees a better। आगे देखिए, ये देखिए बीच में एक ओएसिस बना हुआ है, लोग पानी पी, ऊँट पानी पी रहे हैं, लोग हैं, चांस टू ग्रो। और जहाँ पर एक झरना या फिर कुआं जो है, वो प्लांट्स को, ट्रीज को एक बेटर चांस देता है बढ़ने का, ठीक है। ओएसिस की वजह से वहाँ के पेड़ पौधे वहाँ बढ़ जाते हैं। देख रहे हैं, ये ओएसिस है, ये फोटो जो बनी है, देखिए उसके पास सब पेड़ भी है, पानी भी है, बस्ती भी है इसी वजह से। आगे देखिए, आ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, एक डेजर्ट जो है बहुत गर्म हो सकता है, लाइक थार डेजर्ट है ना, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और उतना ठंडा भी हो सकता है जैसे लद्दाख। बट जनरली स्पीकिंग, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert। लेकिन जनरली ज़्यादातर लोग ऐसी जगह जहाँ पर पानी नहीं होता और वेजिटेशन नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं उगते, लोग उसको डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, और कुछ डेजर्ट होते हैं कि जहाँ पर बिल्कुल टोटली विदाउट वाटर, बिल्कुल भी पानी नहीं होता। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दम एज माउंट्स। तो ऐसी जगहों पर बहुत, जो जब हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, वो जो है बालू का जो ढेर लगा होता है जगह जगह, जो उड़ उड़ के आता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर उसको डिपॉजिट करती रहती हैं, और माउंट्स बन जाते हैं। माउंट्स होते हैं टीले, धूल के टीले बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और उन टीलों को सैंड ड्यून्स कहते हैं इंग्लिश में। सैंड बने होते बालू, ड्यून्स बने टीले होते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव इंटलेसली अक्रॉस द डिजर्ट, और जो शिफ्ट होते रहते हैं। फिर हवाई, यानी कि शिफ्ट कैसे होंगे, कि फिर हवाई और फिर सारी धूल उड़ा के लेके, तो वो टीला जो है पूरा उड़ गया, फिर बालू वालू फैल गई, और कहीं बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई तो वो फिर टीला बन गया, लाइक दिस। एंड मूव इंटलेसली अक्रॉस द डिजर्ट, और पूरे डेजर्ट में ऐसे सैंड ड्यून्स हवा बनाती रहती है। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और इन जैसे शिफ्टिंग सैंड्स होती है, बालू के टीले जो है इधर उधर बनते रहते हैं, इतनी गर्म और इतनी ड्राई जगह में भी कुछ प्लांट जो होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। देखिए, डेजर्ट प्लांट्स, पिंक वाला देखिए, पहले पिंक लाइन्स जो लिखे, डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं और जो एनिमल होते हैं, जो रेगिस्तान के जानवर और पौधे होते हैं, उनको बाकी प्लांट्स और पौधों के, जानवरों की अपेक्षा कम पानी में की आवश्यकता होती है। द कैमल इज़ ए टिपिकल डेजर्ट एनिमल। कैमल जो है बहुत ही टिपिकल खास डेजर्ट एनिमल माना जाता है, क्योंकि वो बहुत, एक बार पानी पी लेता है, वो बहुत दिनों तक अपने काम कर सकता है बिना पानी पिए, है ना। तो डेजर्ट, शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है ना, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं उसको। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर। जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैं, वो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं, अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड्स फॉर वाटर, और वो बड़े अजीब तरीके से अपने जो जो पानी की आवश्यकता है पूरा करते हैं। आगे पढ़ेंगे कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे देखिए, ऑल लिविंग
थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कि सारे जितने भी जिंदा चीज़ें हैं, चाहे सिर्फ मनुष्य नहीं, चाहे वो जानवर हो, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे पेड़ पौधे, ये सब लिविंग बीइंग होते हैं ना, ठीक है। तो उन सब को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, ये हम सब जानते हैं। द फ्यू प्लांट्स and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals। और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि डेजर्ट में रहते हैं, हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर, उनको वो अपने अंदर इतना डेवलप कर लेते हैं अपने आप को कि उनको कम पानी में ही वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शेप ऑफ डेजर्ट, अभी हम लोग ने जैसे डिस्कस किया था, ये कैमल जो कि ज़्यादातर लोग उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, एक बार में बहुत सारा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और जो है कैमल जो है कई दिन तक बिना पानी के काम कर सकता है। द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटिल, और इसका कारण ये है कि वो बहुत कम उनके पसीना आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, और हम लोग जो मनुष्य है वो हम लोग को इसलिए पसीना आता है क्योंकि हम लोगों की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एक कांस्टेंट लेवल पे रहना चाहिए ना। कांस्टेंट ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि 98.6 जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, तो हम लोगों को उतना बना के रखना होता है। लेकिन और इसी वजह से जब वो ऊपर नीचे होता है तो हम लोग स्वेटिंग करते हैं, पसीना निकलता है। लेकिन ऊँट जो होते हैं कैमल, उनके साथ ये बात नहीं होती। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, और हम लोग को जब बहुत गर्मी होती है तो पसीना निकलता है, एंड दिस कूल्स द बॉडी, और जब पसीना निकलता है तो इससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, ठीक है। यानी कि बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती रहती है, और स्वेटिंग उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बॉडी टेम्परेचर अपने आप को कैसे मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, और जो ऊँट है वो हाई बॉडी टेम्परेचर के संग भी खड़े हो सकते हैं। हम लोग क्या होता है, हम लोगों को बुखार आता है, गिर पड़ते हैं, लेकिन जो है कैमल्स के संग ऐसा नहीं होता। तभी वो तो रेगिस्तान की इतनी भयंकर गर्मी में भी आराम से चलते रहते हैं, उनको पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो बहुत कम स्वेट करते हैं, बहुत कम पसीना निकलता है, राइट। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन, है ना। देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, और उनको ज़्यादा पसीना नहीं निकलता, इसलिए वो जितना पानी पीते हैं वो उसको बहुत दिन तक काफ़ी लंबे पीरियड तक रिटेन कर सकते हैं, अपनी बॉडी में रख सकते हैं, और इसीलिए जिंदा रहते हैं और काम करते रहते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे छोटे जो रेगिस्तान के जानवर होते हैं वो पानी नहीं पीते। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और वो जो है अपने बिलों में, बरो होते हैं बिल, उसमें अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर बिलों में अपने रहते हैं गर्मी के समय में, हॉट डे के समय पे, एंड केम आउट एट नाइट, और रात को बाहर निकलते हैं खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, और कुछ जो है उनमें छोटे छोटे कीड़े जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और उनको जो पानी जो है, जब वो दूसरे के जानवर का मीट खाते हैं तो उस मीट से उनको उनकी पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है, क्योंकि मीट में थोड़ा मॉइस्चर होता है, नमी होती है ना, वो उनके लिए काफ़ी होता है। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और कुछ जो है प्लांट्स खाते हैं, छोटे छोटे जानवर प्लांट्स खा लेते हैं और उसके बीज खा लेते हैं, और जिससे जो प्लांट जूसेस से पानी, जो प्लांट में अपना पानी होता है, उससे उनका काम चल जाता है, तो उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती अलग से। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं, वो अपने आप को ऐसा बना लेते हैं टू लाइफ दैट दे लीड, कि अपने मतलब जैसा कि टेम्परेचर है, जैसा मौसम है, उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, और इसीलिए सर्वाइव कर पाते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम, जो कैक्टस का पौधा होता है जिसमें बहुत कांटे होते हैं, वो अपनी जो उनकी जो थिक स्टेम होता है, मोटा सा जो उनका तना होता है, उसमें अपना प्लांट उस थिक स्टेम पे अपना पानी स्टोर करके रख लेते हैं। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेज दैट ऑकेजनली फॉल, और जो कैक्टस के प्लांट्स होते हैं, जो कभी कभी जो बारिश होती है, और उसी उससे जो है अपने मतलब भर का पानी ले लेते हैं। और कैसे ले पाते हैं, क्योंकि जो उनकी जड़ें होती है, बिल्कुल जो सरफेस होती है, जो ज़मीन होती है, बिल्कुल उसकी बिल्कुल नीचे ही होती है, ये नहीं कि बहुत गहरी जड़ें हों, है ना। तो जो जितना भी बारिश होती है वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि जड़ें बिल्कुल ज़मीन के पास ही होती हैं, बहुत गहरी जड़ें नहीं होती, तो उनका काम चल जाता है उससे। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस, और जो मेजर खास खास जो फीचर्स हैं, जो विशिष्टताएं हैं एक रेगिस्तान की, ड्राइनेस
एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर कि वहाँ बहुत सूखा होता है और टेम्परेचर बहुत वेरिएट करता है, बार बार टेम्परेचर बदलता है, कभी बहुत ज़्यादा हो गया, कभी बहुत ठंडा हो गया, कोई कोई हम लोग ने जैसे पढ़ा लद्दाख की तरह ठंडे होते हैं। द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। जो हवा में नमी होती है वो ब्लैंकेट का काम करती है। जैसे हम लोग जब कभी सोते हैं रात ठंडक में तो ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं, इसी तरह जो हवा में नमी होती है वो बिल्कुल ब्लैंकेट का काम करती है, कंबल का काम करती है। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और जो अर्थ की जो सरफेस है, जो ज़मीन है, उसकी उसको बहुत सूरज की जो हॉट रेज आती हैं उनसे बचा लेती है। यानी कि हवा में मॉइस्चर जो है वो ज़मीन को गर्म नहीं होने देता। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इज डेजर्ट लैंड्स कॉजेज अ डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। और इस मॉइस्चर की चूंकि वहाँ पर कमी होती है, द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब है ये मॉइस्चर जो हवा में होता है, तो डेजर्ट लैंड में कमी होती है, वो सूखी जगह होती है, इसीलिए वो हीटअप हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, रैपिडली बहुत जल्दी से गर्म होने लगता है ड्यूरिंग द डे। दिन के समय बहुत गर्म हो जाती है एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात को बहुत ठंडी हो जाती है। ठीक है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। जो डेजर्ट है वो नेचर का जो अपना एक ग्रेट प्लान होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। वे जिस तरह की बहुत घने जंगल होते हैं, बहुत डीप जो सागर होते हैं, महासागर होते हैं, दे आर उसी तरह एक ये डेजर्ट भी होते हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। तो सिर्फ वो कि वो बहुत गर्म होते हैं और सूखी जगह होती है, इसलिए किसी को भी इस इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अर्थ का है उसको यूजलेस नहीं समझना चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक उपयोगिता होती है, नेचर ने उनको बनाया है तो किसी पर्पज से ही बनाया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेजर्ट। वर्क हार्ड, प्रैक्टिस इट। थैंक यू।